Hello everyone, welcome to my channel again. Welcome to Gungun's Education. So आज के इस वीडियो में we are going to cover class 6 science की बुक में chapter 2 components of food, because chapter 1 food where does it come from वो हमने कल ही कवर कर लिया है. पार्ट 1 और पार्ट 2 में मैंने उसे डिवाइड कर दिया है. क्वेश्चन आंसर्स एंड एक्सरसाइज मैं अभी अपलोड कर दूंगी जब तक हम ही कंपोनेंट ऑफ फूड कवर कर लेते हैं जितना हो सके. तो जैसे कि इसमें बोल रहे हैं कि चैप्टर 1 में हमने एक लिस्ट बनाई थी फूड आइटम की जो हम खाते हैं. हमने ऑल्सो फूड आइटम्स जो है उन्हें आइडेंटिफाई भी किया था जो इंडिया के डिफरेंट पार्ट्स में खाए जाते हैं और उन्हें मैप में मार्क किया था. अ मील कुड कंसिस्ट एक प्रॉपर मील, यानी कि पूरा एक मील मतलब पूरा एक टाइम का खाना क्या क्या कंसिस्ट कर सकता है. एक चपाती, ठीक है, रोटी कंसिस्ट करता है, दाल हो सकती है, ब्रिंजल करी हो सकती है जैसे यहाँ पे हमें दिखाया है. दाल है, ठीक है, रोटी है और एक और सब्जी है. अनदर मे बी और भी हो सकता है जैसे राइस, चावल हो सकता है, सांभर हो सकता है, वेजिटेबल की प्रिपरेशन हो सकती है ऑफ लेडीज फिंगर, जैसे भिंडी की सब्जी हो सकती है, या सैलड की प्लेट सजा के लोग लेते हैं, सैलड लेते हैं, वो भी हो सकता है. येट अनदर मील कुड बी, और दूसरी मील जैसे कि साउथ में क्या क्या हो सकता है. अप्पम, फिश करी हो सकती है, वेजिटेबल्स हो सकते हैं, डोसा एंड बहुत कुछ हो सकता है, ठीक है. और जो दूसरी डिशेस अगर हम ले लें, देखिए एक्टिविटी 1 इसमें बोल रहे हैं कि आर मील यूजली हैव एटलीस्ट वन आइटम मेड ऑफ सम काइंड ऑफ ग्रेन. हमारी मील में एटलीस्ट एक आइटम तो होता ही है जो ग्रेन से बना होता है, जो अनाज से बना होता है. अदर आइटम्स कुड बी अ दाल, और जो दूसरे आइटम्स हैं वो कुछ भी हो सकते हैं, दाल हो सकते हैं, कोई मीट की डिश हो सकती है अगर आप लोग मीट खाते हैं तो, और वेजिटेबल्स हो सकते हैं. इट मे ऑल्सो इंक्लूड आइटम्स, और ऐसे आइटम्स भी हो सकते हैं जैसे कि दही, बटर मिल्क, पिकल यानी कि अचार, ऐसा सब कुछ हो सकता है. तो इसमें हमें जनरली बता रहे हैं. एक टेबल है, टेबल 2.1, इसमें हमें रीज़न बताया है, मतलब स्टेट, जैसे रीज़न और स्टेट. यहाँ पे आइटम ऑफ ग्रेन है. पंजाब में मक्के की रोटी बहुत ज़्यादा पॉपुलर है. और कोई दाल का आइटम हो सकता है जैसे कि कुछ भी हो सकता है, मीट हो सकता है, राजमा हो सकते हैं, ठीक है. वेजिटेबल का कुछ हो सकता है, सरसों का साग, अदर में दही, घी, अचार, कुछ भी हो सकता है. तो समटाइम्स क्या होता है, वी मे नॉट रियली हैव ऑल दीज वेराइटी इन आवर मील. समटाइम्स कभी कभार क्या होता है कि हमारी थाली में ये सब वेराइटी हमारी मील में नहीं इंक्लूडेड होती हैं. वी आर ट्रैवलिंग, अगर हम ट्रैवल कर रहे होते हैं, ट्रैवल मतलब अगर हम कहीं आना जाना कर रहे होते हैं तो हमारी मील में जो है ये सब कंसिस्ट नहीं होता है ना. वी मे ईट वट एवर इज़ अवेलेबल ऑन द वे, जो भी रास्ते में अवेलेबल होता है हम उसी से अपना पेट भर लेते हैं, यानी कि उन्हीं को खा लेते हैं. इट में नॉट भी, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप लोग अपने घर से खाना लाए हो, है ना. इट मे नॉट बी पॉसिबल फॉर सम ऑफ अस, ये पॉसिबल नहीं होता है कुछ लोगों के लिए टू ईट सच अ वेराइटी ऑफ आइटम्स मोस्ट ऑफ द टाइम, ठीक है. तो क्या होता है ना, इट मे नॉट बी पॉसिबल फॉर सम ऑफ अस, हम में से कुछ लोगों को ऐसे पॉसिबल नहीं हो पाता है टू ईट सच अ वेराइटी ऑफ आइटम्स, ऐसी जैसे पाव भाजी और मतलब ऐसी काइंड ऑफ आइटम्स खाना ज़्यादातर ऐसे टाइम में. और ट्रैवलिंग में क्या होता है ना, अजीब सी चीज़ें होने लगती है, कभी एसिडिटी आ रही है या पेट में दर्द हो रहा है, होता है ऐसा, ठीक है. और मोस्टली आप टाइम देखेंगे घर में ऐसा कुछ नहीं होता है, लेकिन ट्रैवलिंग के दौरान ही होता है. देयर मस्ट बी सम रीज़न तो वाई मील्स यूजली कंसिस्ट ऑफ सच अ डिस्ट्रीब्यूशन. इधर एक रीज़न होता है कि क्यों ये जो मील्स हैं वो यूजुअली ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन कंसिस्ट करती हैं. क्या आप सोचते हैं कि हमारी बॉडी को डिफरेंट काइंड ऑफ फूड चाहिए होता है अलग अलग स्पेशल पर्पसेस के लिए?
व्हाट डू डिफरेंट फूड आइटम्स कंटेन, डिफरेंट फूड आइटम्स क्या कंटेन करते हैं. वी नो दैट ईच डिश इज़ यूजली मेड अप ऑफ वन और मोर इंग्रेडिएंट्स. हम जानते हैं हर एक डिश एक या फिर एक से ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स यानी कि सामग्रियों से बनी होती है. विच वी ईट फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स, विच वी गेट फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल, जो हमें प्लांट्स और एनिमल से मिलते हैं. दीज ingredients contain some components that our body need. ऐसे जो खाने होते हैं वो ना कुछ components जो है कंटेन करते हैं जो हमारी बॉडी को चाहिए होता है. उन कंपोनेंट्स को हम न्यूट्रिएंट्स कहते हैं. क्या आपको ऐसा लगता है कि हमारा ये जो खाना है हमारी लाइफ में इतना बड़ा रोल प्ले करता है, वो सिर्फ हमारी भूख मारने के लिए होता है? नहीं, ऐसा नहीं होता है. कुछ मेजर न्यूट्रिएंट्स होते हैं हमारे फूड में जिन्हें हम नेम दे दिया है हमने. एक कार्बोहाइड्रेट्स हो गया, प्रोटीन हो गया, फैट्स हो गया, विटामिन्स हो गया, मिनरल्स हो गया. ठीक है. इन एडिशन फूड कंटेन्स डाइटरी फाइबर, और एडिशन में यानी कि और भी, जैसे फूड जो है हमारा डाइटरी फाइबर्स और पानी यानी कि वाटर विच आर ऑल्सो नीडेड आवर बॉडी. हमारी बॉडी को ये भी चाहिए होता है. तो ऐसे हमारे खाना जो है हमारी बॉडी में सिर्फ और सिर्फ भूख मारने के लिए नहीं होता. सिर्फ ऐसा नहीं होता कि हमें भूख लग रही है इसलिए जो खाना है वो ज़रूरी है. कुछ कंपोनेंट्स हमारी बॉडी को चाहिए होता है, उन कंपोनेंट्स को हम न्यूट्रिएंट्स कहते हैं. और उन न्यूट्रिएंट्स के बहुत सारे नाम हैं: कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट, विटामिन्स, मिनरल्स, डाइटरी फाइबर्स, वाटर. ये सारी चीज़ें हमारी बॉडी को चाहिए ही चाहिए होती हैं, बिकॉज इनके बिना हमारी बॉडी वर्क नहीं करेगी. क्या डू ऑल फूड कंटेन्स, क्या सारे ही खाने ये न्यूट्रिएंट्स कंटेन करते हैं? कंटेन मतलब उनमें ही मौजूद होता है ये. विथ सम सिंपल मैथड्स, कुछ सिंपल मैथड से हम टेस्ट करेंगे कि क्या होता है या नहीं. वेदर कुक्ड फूड और अ रॉ इंग्रेडिएंट कंटेन. कुक्ड फूड कंटेन हम ये भी जानेंगे कि खाना जो होता है पका हुआ वो कंटेन करता है या फिर कच्चे इंग्रेडिएंट जो है वो कंटेन करते हैं ऐसे न्यूट्रिएंट को. कुछ टेस्ट हैं जो हम करके यहाँ पे देखेंगे. फॉर कैरिंग इन सब टेस्ट को करने के लिए हमें एक आयोडीन सॉल्यूशन लेना होगा, कॉपर सल्फेट लेना होगा, कॉस्टिक सोडा लेना होगा. यू विल ऑल्सो नीड अ फ्यू टेस्ट ट्यूब ऑफ एंड अ ड्रॉपर. आपको कुछ टेस्ट ट्यूब भी चाहिए होंगे और एक ड्रॉपर भी चाहिए होगा. अगर पॉसिबल है तो कर लीजिए, मतलब आपके घर में है तो कर लीजिए, लेकिन किसी की निगरानी में करिएगा. नहीं तो आप सिर्फ देखने से भी समझ जाएंगे. ठीक है. तो पहला टेस्ट देखते हैं हम सब. इसमें तो बस यही बताया है, कार्बोहाइड्रेट के बारे में बताया है. लेट अस बिगिन बाय टेस्टिंग विद. हम चलिए बिगिन करते हैं. कुछ डिफरेंट फूड आइटम्स को लेते हैं और देखते हैं कि उनमें कार्बोहाइड्रेट होता है या नहीं. देयर आर बहुत सारी टाइप्स हैं कार्बोहाइड्रेट को टेस्ट करने के लिए. बहुत सारी चीज़ों में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है. जो कार्बोहाइड्रेट जो है जिस खाने में मेन पाया जाता है आर इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च. वो स्टार्च के फॉर्म में होता है या तो शुगर के फॉर्म में होता है. वी कैन ईजिली टेस्ट इफ़ अ फूड आइटम कंटेन स्टार्च. हम इजीली टेस्ट कर सकते हैं अगर कोई खाना स्टार्च होता है किसी चीज़ में, किसी इंग्रेडिएंट में, तो उसमें कार्बोहाइड्रेट है. आलू में, पोटैटो में हमारा स्टार्च मौजूद होता है. छोटी सी क्वांटिटी में ही हमें फूड आइटम लेना है तो हम यहाँ पे स्टार्च को टेस्ट कर रहे हैं. या फिर कच्चे इंग्रेडिएंट ले लीजिए. 2 से 3 ड्रॉप ऑफ डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन की डालिए और फिर ऑब्जर्व कीजिए कि कुछ भी चेंज आ रहा है उसके कलर में. उसके कलर अगर ब्लू या ब्लैक में टर्न हो रहा है, अगर ब्लू और ब्लैक कलर में कलर चेंज होता है तो वो इंडिकेट करता है, वो शो करता है. रिपीट दिस टेस्ट विद अदर फूड आइटम. आप इस टेस्ट को किसी और दूसरे फूड आइटम में भी टेस्ट कर सकते हैं. ठीक है. अगर कोई कलर ब्लू या ब्लैक में चेंज होता है तो वो शो करता है कि उसमें स्टार्च है. टेस्ट ऑफ प्रोटीन. यहाँ पे ऐसे ही प्रोटीन का टेस्ट किया जा रहा है.